पर कब आ गई, बड़े पैमाने पे किस काल में आई होगी। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने? कितने लोग हैं जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है? प्राचीन काल में, किस काल में गुफाओं से चित्र निकल करके मिट्टी के बर्तनों पर, कपड़ों पर, दीवारों पर, फर्श पर आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता में जो डिजाइन है, जो चित्रकला है, वो कहाँ आ गया? मिट्टी के बर्तनों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के क्या बनाते थे? बर्तन। इससे क्या कहते थे? मृदभांड। ये मृदभांड में कौन से कलर का वो लोग कलर चढ़ाते थे? ये क्वेश्चन आया है। से डिजाइन बनाते थे, यानी कि लाल कलर का मिट्टी का बर्तन बनाते थे, जो इसमें काले कलर से चित्रकारी करते थे वो लोग। कपड़ा भी ये लोग सबसे पहले पूरी दुनिया में सूती कपड़ा बनाना भारतीयों ने लोगों को सिखाया। इसीलिए सूती कपड़े को या कपास को सिंडन कहा गया है। तो सूती कपड़े का उत्पादन कर, सूती कपास का उत्पादन कर सूती वस्त्र बनाना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया, अपनी दुनिया को परिचित कराया था। सूती वस्त्र भी बनाते थे ये लोग, ऊनी वस्त्र भी बनाते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो वस्त्रों की कलर करना भी जानते थे और इस पर पेंटिंग करना भी जानते थे। दीवारों पर भी, साथ ही फर्श के अलंकरण का भी साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिला बताइए, स्थापत्य में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर से फर्श के अलंकरण का, फर्श पे डिजाइन करने का साक्ष्य मिला? कालीबंगा, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे के कालीबंगा एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजस्थान में मिला है। वहाँ पे फर्श के अलंकरण का साक्ष्य मिला, यानी कि फर्श पर भी चित्रकारी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो यहाँ पे पशुओं की आकृतियाँ भी हैं और आपने देखा होगा एक सिक्का भी मिला है मोहनजोदड़ो से, सिक्का जिसपे एक पशुपति शिव बने हुए हैं, ऊंचे चबूतरे पे बैठे हैं। ये पूछता है इनके बाईं तरफ कौन से जानवरों का चित्र बना है और दाईं तरफ कौन से जानवरों का चित्र बना है, ये कई बार पूछा जाता है, बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। और जब भी बच्चे पढ़ते हैं ना, एक बार दो बार पढ़ते तो कंफ्यूज रहते हैं। बाएं वाले जानवरों को दाएं तरफ ले जाएंगे, दाएं वाले जानवरों को बाईं तरफ कर देते हैं और इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। कितनी बार तो जानवरों को ही नहीं जान पाते कि कौन है और कौन सा नहीं है, जो नहीं होता उसको भी हम पहुँचा देते हैं। मोहनजोदड़ो से जो सिक्का मिला है जिसमें पशुपति शिव है, जिनके सिर पे सींग है और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वो एक चबूतरे पे बैठे हैं। उस चबूतरे पे मोर बने हुए सामने एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए। उस चबूतरे पे जो सिक्का जो बना है जिसमें बैठे हैं, उनके बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है और उनकी दाईं तरफ हाथी है और बाघ है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उस पशुपति नाथ के बगल अगर जो जानवरों के चित्र बने हुए हैं वो बाईं तरफ कौन से जानवर हैं और दाईं तरफ कौन से जानवर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस चबूतरे पे बैठे उसके सामने लोग हिरन में बैठे हैं दूसरे की तरफ फेस करके। तो कभी उसने सिक्के में कौन सा जानवर नहीं है तो ये भी पता होना चाहिए। हिरन भी है, मोर भी है, गैंडा भी है, भैंसा भी है, हाथी भी है, बाघ भी है। फिर बायां दायां तो कई बार पूछा गया। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चित्र बनाए गए हैं एक सिक्के पर। और सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चित्र भी बनाया जाता था। स्वास्तिक जानते हैं ना, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। तो स्वास्तिक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, ये भी क्वेश्चन आया है। तो स्वास्तिक का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही बनाना शुरू कर दिया था। सिक्कों पर यहाँ पे आयताकार सिक्के मिले हैं और ऐसे यही तो नहीं मिले, गलत जवाब। आयताकार और वर्गाकार मिला है, गोलाकार बेलनाकार नहीं मिला है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली है वो आयताकार वर्गाकार ही मिले, चाहे खंबे हों, ईंट हो, घर हो, नगर हो, सिक्के हो, मोस्टली सब। अब कोई अपवाद मिल जाए खुदाई में तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कैसे मिले हैं, आयताकार या वर्गाकार। इनकी जो वर्गाकार सिक्के हैं उस पर पशु आकृतियाँ हैं और जो इनका आयताकार सिक्का है उस पर इन्होंने लिपियाँ लिखी हुई हैं। लिपियाँ आप सभी को पता होगा, इनकी लिपियाँ आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। रीजन क्यों सिंधु सभ्यता की लिपियाँ आज तक नहीं पढ़ी जा सकी? रीजन
भाषा को हम लोग जानते ही नहीं है, वो संगीतों द्वारा है। उसे क्या कहते हैं? उस लिपि का नाम क्वेश्चन आया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम बोस्ट्रोफिडेन लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? बोस्ट्रोफिडेन लिपि। इसको हिंदी में कहते हैं गोमुद्रिका लिपि। हिंदी है गोमुद्रिका लिपि और इंग्लिश है इसका बोस्ट्रोफिडेन लिपि। और सबसे शुद्ध भाषा है भाव चित्रात्मक लिपि। 3 नाम है इसके, भाव चित्रात्मक लिपि, बोस्ट्रोफिडेन लिपि और गोमुद्रिका लिपि। रीजन, ये लोग जो लिखते थे ना वो पहले दाएं से बाएं जाते थे, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तो ऐसे जो डिजाइन होता है, यानी कि जो गाय वगैरह होती है ना जो ग्राउंड पे घास चलती हैं, तो जो वो क्या करती है, वो चलते हुए करती, तो ऐसे ऐसे डिजाइन बनता है ना। इन्होंने लिखने की जो टेक्निक अपनाई वो भी ऐसे ही है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोमुद्रिका लिपि, या उसी को इंग्लिश में बोस्ट्रोफिडेन लिपि कहा जाता है। और सही भाषा में अगर कहें तो भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि फिगर बना बना करके लिखा गया है और इसीलिए उनके भाव को हम नहीं समझ पाते कि वो क्या व्यक्त करना चाहते थे, और इसी वजह से आज तक ये पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे लिपियों का अंकन, चित्रांकन किसमें किया गया है? आयताकार सिक्कों पर और वर्गाकार पर पशु आकृतियाँ हैं। सिर्फ आपको इनके सिक्के पे गाय और शेर की आकृति नहीं मिलेगी, बाकी सभी पशुओं की आकृति मिलेगी। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से जानवरों की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों पर नहीं मिलता है? तो गाय की और शेर की आकृति नहीं मिलती। शेर की आकृति कहाँ के सिक्कों में मिलता है? ये क्वेश्चन भी आया है। तो ये मिलता है तत्कालीन समकालीन मेसोपोटामिया के सिक्कों पर मिलता है, और वहाँ के मोहर बेलनाकार हुआ करते थे। कहाँ के? मेसोपोटामिया के। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकारी आप देख रहे हैं, सिक्के पे बड़े पैमाने पे है, मिट्टी के बर्तनों पर भी है, कपड़ों पर भी है, फर्श पर भी है, यानी कि मकानों में भी है। तो चित्रकला गुफाओं से निकल के लगभग हर चित्र पे मतलब हर चीज़ पे आ चुकी है। इसके बाद चित्रकला की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसे मौर्य काल में आ जाते हैं। मौर्य काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ गुफाएं थे जिसे आजीविकों को दान में दिया था अशोक ने। ये कौन सी पहाड़ी में थे पढ़ाई थी? स्थापत्य में, गुफा स्थापत्य में, मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य में मैंने पढ़ाया है। अपने पूरे सारे फैक्ट बताएं बराबर। ये गुफाएं कौन से राज्य में है? बिहार। कितनी गुफाएं हैं? कौन कौन सी? नाम भी पूछा है, वो भी नेट जैसे एग्जाम में और छोटे एग्जाम में पूछा, किसी जैसे एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जितना मेरा पढ़ाना महत्वपूर्ण है ना उतना आप लोग कर सोचिए। जितना मैं बता दे रही हूँ अगर उतना भी नहीं याद कर पाएंगे तो एक्स्ट्रा कैसे जोड़ेंगे आप अपने नोट्स में? विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, याद आया? ये 4 गुफाएं हैं वहाँ पे, जिसमें से लोमस ऋषि अशोक ने नहीं बनवाया, उनके पौत्र दशरथ ने बनवाया है। अशोक और दशरथ दोनों ने ही क्या उपाधि धारण करी थी? देवानाम प्रियदर्शी की। ये जो गुफाएं अशोक ने बनवाई हैं इस पर भी चित्र बनाए गए हैं, लिपियों का अंकन किया गया है जो कि अशोक के काल के हैं। जो 3 गुफाएं उन्होंने बनवाई हैं उस पर अशोक के काल के लिपि वगैरह का चित्रांकन किया गया है। इसके बाद बिहार में ही एक पहाड़ी है जहाँ पे के पौत्र ने भी आजीविकों को गुफाएं दान में दिया था। कौन सी पहाड़ी थी? नागार्जुन था या नागार्जुनी था? नागार्जुनी। नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश। नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 से 4 गुफाएं बनवाई थी। किसने? दशरथ ने बनवाई, क्योंकि आजीविकों को दान में दिया था। इसके बाद हमने बात किया था गुप्तकालीन कुछ गुफाएं, बता सकते हैं कौन कौन सी गुफाएं थी गुप्तकालीन? अजंता, एलोरा गुप्तकालीन नहीं है। अजंता वो भी नहीं है गुप्तकालीन। उदयगिरी और खंडगिरी और बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, उदयगिरी या खंडगिरी की गुफाएं ये सब आंध्र प्रदेश में है, और आपका अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये सभी गुप्तकालीन है।
और इन सभी गुफाओं में बड़े पैमाने में चित्र बनाए गए हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? संख्या 29 गुफा है। इसमें से कितने चैत्य और कितने विहार थे? 25 विहार। विहार ज़्यादा होगा। आप अपने घर में पूजा घर ज़्यादा बनाते हैं या रहने का प्लेस ज़्यादा रहता है? रहने का ज़्यादा रहता है ना, जब एक कमरा रहता है। तो ऐसे ही विहार 25 हैं और चैत्य 4 हैं। और इन विहारों और चैत्यों में भी, सभी में नहीं लेकिन कईयों में चित्र बनाए गए, बहुत ही शानदार चित्र बनाए गए हैं। यही हाल बाकी गुफाओं में है। मैंने आपको बताया था बाकी गुफाओं में 9 गुफा है ना। इसमें से गुफा नंबर 4 में क्या है? रंग महल, यानी उस गुफा में दीवारों पे चित्र बनाया गया है राजसभा का, जिसमें राजा बैठे हुए हैं और नृत्य कर रही हैं नृत्यांगनाएं, और आसपास से लोग अगल बगल से उस नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं या आनंद ले रहे हैं। पूरा का पूरा राजभवन बनाया गया है, नृत्य करते हुए। एक गुफा जो आपका कौन सा है? वाका, मध्य प्रदेश में है, और इसका गुफा संख्या 4 में है, रंग महल। ऐसे चित्र बनाए गए हैं। अजंता में भी आप देखिए कैलाश की मूर्ति है। इसके अलावा बहुत सारे चित्र यहाँ पे भी बनाए गए हैं। एलिफेंटा का भी यही हाल है। इसके बाद बात करेंगे बादामी की गुफाएं। जो बादामी की गुफा है, ये चालुक्य शासकों ने बनवाया है, और चालुक्य शासक 3 जगह शासन कर रहे थे। वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो जो कल्याणी के चालुक्य हैं, जो कर्नाटक में शासन करते थे, जिन लोगों ने बनवाया है बादामी की गुफाएं। और ये गुफाएं पहले अजंता और एलोरा से बाकी यानी कि आधुनिक हैं, और इसमें भी बहुत ही शानदार चित्रों का अंकन किया गया है, उकेरे गए हैं चित्र। इसके बाद आपके सिक्तन वासन की गुफा है, और अरमामलाई गुफा है, जो आपकी मिला है तमिलनाडु में। जैन धर्म से जुड़े हुए यहाँ पे बड़े पैमाने में चित्र बनाए गए हैं। जो सिक्तन वासल मिला है, यहाँ पे जो छत है, छत पे एक बनाया गया है तालाब, जलाशय या सरोवर, जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं और उसमें मछलियाँ भरी हैं। ये कहाँ से मिला है चित्रकला? सिक्तन वासल से। और सिक्तन वासल कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से। और अरमामलाई भी यहीं का है। रावण छाया चित्र पूछा जाता है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के रावण छाया प्लेस से मिला है। और उड़ीसा में आपने ये नाम सुना होगा खारवेल या हाथी गुफा प्लेस। यहाँ उदयगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ भी हैं, और इन्हीं पहाड़ियों में जैन धर्म के मतावलंबी खारवेल थे। इन्होंने भी कई सारे यहाँ पे चित्र करवाए और साथ ही बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। इसी को हाथी गुफा अभिलेख कहा जाता है। ये बहुत सारे चित्र जो मिले हैं आगे, ये तो हो गए एंशिएंट काल के। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अभी आप लोगों को जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो नोट भी कराऊंगी। तो बात समझ में आ गया? तो नोट कर लेते हैं फिर, नहीं तो फिर आप लोग नेक्स्ट कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बस कहानी सुनेंगे और घर जाके हो जाएंगे। चलिए चलिए चित्रकला। ये कीजिए भारतीय चित्रकला, इंडियन पेंटिंग, और उसमें लिखिएगा भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। विशेषता यही है कि ये काफ़ी प्राचीन है, और ये जब से मनुष्य मतलब आया है धरती पे, उसके बाद से उसके जीवन का अंग बन गया है। तब से लेकर के आजकल इसमें उत्तरोत्तर विकास हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है, ये महत्वपूर्ण है। विशेषता में पहली हेडिंग कीजिएगा, विशेषता में धार्मिक प्रभाव। पहली विशेषता है इसकी धार्मिक प्रभाव। आपने थोड़ा अभी तो नहीं है
लेकिन जब आप बहुत छोटे थे या आपके मम्मी पापा के टाइम में ऐसा कोई और देखने को नहीं मिलता था फोटो सिवाय देवी देवताओं के और भगवान के। तो हमारे यहाँ की चित्रकला की क्या प्रधानता थी, शुरू में विशेषता क्या थी कि हम इंसानों की फोटोज नहीं बनाते थे, हम केवल और केवल किसके चित्र बनाते थे, भगवान के चित्र बनाते थे। तो हमारे चित्रों में किसकी प्रधानता हुआ करती थी, धार्मिकता की। और आज भी हर किसी के घर में कैलेंडर, मूर्तियाँ अगर मिलेंगी तो किसकी मिलेंगी, भगवान की मिलती है। तो मूर्ति कला में भी प्रधानता धार्मिकता की है, आध्यात्मिकता की है, और चित्रकला में भी प्रधानता आज भी धार्मिकता की देखने को मिलती है। तो आप भारतीय चित्रकला की विशेषता है इस पर धार्मिक प्रभाव रहता है। तो क्या ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप लोगों ने जिया है, बस फील नहीं किया कभी। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता, दूसरी विशेषता। कल्पनाशीलता यानी हम यथार्थ में कम रहते हैं। ये प्राचीन काल से लेकर के आज का भी ये ख्याल है, हम यथार्थ में नहीं रहते। हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, हमें पता है जब मानसून बनेगा तभी बारिश होगा। हमें पता है कि जब वोल्केनोस कहीं होता है या जो आपस में इससे मनी धरती है प्लेट्स टकराते हैं तो भूकंप आते हैं। लेकिन ये बहुत मतलब भारत के कुछ मुट्ठी भर लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि शेषनाग के फंड पे है धरती, और जब वो हिलाते हैं तो वो हिल जाता है। गाँव में आदमी बारिश ना हो टाइम से तो जो बूढ़ी माता है या ऐसे लोग हैं वो लोग भगवान को गाली देते हैं, उन्हें लगता है कि ऊपर से पानी भगवान बरसाते हैं। यानी कि आदमी वो क्या कल्पनाओं में या ऐसी चीज़ों में ही जीते हैं। या आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होती ना तो आप लोग विद्वान हो जाते, मीन्स की तर्क करने की शक्ति आ जाती, क्षमता आ जाती, जो आज तक आप लोगों के अंदर डेवलप हुई है। और ये बहुत विडम्बना की बात है, 20वीं शताब्दी में जीने वाले इंडियंस सिंधु घाटी सभ्यता के सोच से भी ज़्यादा पीछे हैं। उनके यहाँ मंदिर नहीं थे और आज हर घर में मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर मोहल्ले में मंदिर है। उनके यहाँ ऐसा कोई पूजा स्थल नहीं था। लेकिन आज देखिए कितना ज़्यादा जातियाँ आ गई हैं, कितना ज़्यादा आडंबर हो गया, कितना ज़्यादा भेदभाव हो गया। तब महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता था कि उनकी पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में महिलाओं की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको घर के चारदीवारी में बंद कर दिया गया। तो सदियों पहले कि आपके पूर्वज ज़्यादा आधुनिक या ज़्यादा समझदार थे या आप, उनके घर साफ थे, सुंदर थे, गलियाँ चौड़ी थी, रास्ते चौड़े थे, नालियाँ ढकी हुई थी, घर में लैट्रिन बाथरूम नहाने की व्यवस्था सब कुछ था सेपरेट। और आज ना रास्ते हैं, ना गली है, ना नालियाँ ढकी हैं, और ना ही इतना साफ सफाई है। हर जगह क्या कूड़े का कचरे का ढेर जमा हुआ, हर कोई हर रोज कूड़ा इधर उधर फेंकना अपना जनसिक अधिकार समझता है। लेकिन उस समय डस्टबिन रखे हुए थे, डस्टबिन बने हुए थे। अब प्लास्टिक का जमाना तो था नहीं, गड्ढे खोदे रहते थे, इसमें कचरा लोग फेंके और वो उठा लिया जाता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। आपने अभी पढ़ी कहाँ हिस्ट्री, वैसे जैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी आपका नजरिया डेवलप ही नहीं हुआ जो आपको अपने इतिहास को पढ़ के डेवलप होना चाहिए। तो आकर सिंधु घाटी सभ्यता में मैं बता रही हूँ कि मंदिर नहीं था, कोई ईश्वर नहीं थे, कोई देव देवता, कोई मुख्यास, कोई ऐसी चीज़ नहीं था। तो फिर ये बनाने वाले बाद में भी आए होंगे, यानी कि बाद में ही भगवान के बारे में बनाया गया होगा फोटोज़ या मूर्तियाँ बनाई गई। यानी मूर्तियाँ बनाने वाले कौन हैं, हम आप हैं या हमारे पूर्वज। अब उन्हें आकर के वो सारे भगवान मिले तो नहीं होंगे कि मैं विष्णु हूँ, ये ब्रह्मा है, ये शंकर है, बजरंग बली है, ये लक्ष्मी जी है। सबका फोटो ऐसे रहेगा, इनके गले में सांप, इनके पास शेर, इनके पास गरुड़, इनके पास इस तरह की किसी ने बताया तो होगा नहीं। निश्चित ही ये हमारे दिमाग की उपज होगी ना कि हम एक अलग फिगर बनाएं और उस फिगर के साथ किसी जानवर को, किसी पौधे को, किसी ऐसी चीज़ को मतलब देखिए धनुष शिव जी का है, उसे कोई और नहीं ले सकता। चक्र सिर्फ कृष्ण या विष्णु जी के हाथ में दिखेगा, उसको कोई और धारण नहीं करता। कमल और वेद ये ब्रह्मा जी ही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, ले सकते, लेकिन क्यों डिफरेंस कैसे होगा, ये ब्रह्मा है। अब अगर हर कोई त्रिशूल लेने लगेगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये शंकर भगवान है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो, अलग अलग देवताओं के साथ अलग अलग शस्त्र, अलग अलग जानवर, अलग अलग तरह के वस्त्र, अलग अलग तरह के सिचुएशन, किसी के 8 हाथ, किसी के 2, किसी की 1 ही, शंकर जी के 2 विष्णु जी के 4, ऐसे ब्रह्मा जी के भी देखिए कई सारे
सारे हाथ मुख है ना अलग अलग तरह का, सबकी स्ट्रक्चर अलग बनाई गई कि नहीं, कैसे किसी ने देखा था, क्या है ये कल्पना है, इमेजिनेशन। और उस हमारे पूर्वजों के जो इमेजिनेशन है आज हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं और उनके नाम पे हम किसी की भी जान लेने को तैयार रहते हैं, जबकि वो किसी की क्या है, कल्पना है, मात्र इमेजिनेशन है। एक ऐसा पावर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन वो पावर कहाँ है, कैसा है, इसका कोई नाम है, कोई आकार है, कोई स्वरूप है, कोई रंग है, किसी को नहीं पता। लेकिन उसको आप लोगों ने रूप रंग आकार दे करके लोगों के दिलों में बैठा दिया, दिमाग में इस तरह से घुसा दिया कि अगर कोई कहते कि आपके राम ऐसे गाली दे दे तो आप उसकी जान ले लेंगे। कैसे कहा, पता भी है कि राम है कौन, कहाँ है, कैसे दिखते हैं, नहीं, ये क्या है, कल्पना चिंता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है, किताबें एनसीईआरटी कह रही है कि ये मानव की मस्तिष्क का उपज है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लोग है ही नहीं, मंदिर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो भगवान बाद में आए, यानी धरती पे पहले कौन आया, इंसान, उसके बाद एक एक करके एक एक भगवान को धरती पे इंसान लेकर के आए, जैसे जैसे जरूरत पड़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तभी तो लोगों जैसे एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, थोड़ा बोर हो गए तो दूसरे भगवान आ गए, अब इनकी पूजा कीजिए, उनके प्रति आकर्षण, उनके उनके बारे वहाँ जाइए, वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, उनके मतलब बारे में थोड़ा सा मस्तिष्क में आपके भरना चाहिए। जैसे बाबा आते रहते नए नए, एक बाबा आए, उस दिन उनकी आपने उनकी भक्ति करी, फिर पता चला एक और बाबा आ गए जो इस बाबा से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो सब लोग उनकी तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे क्या बहुत सारे बाबाओं को सुना हो जाता है, आसाराम, राम रहीम और बहुत सारे बाबा, और कहीं ऐसे इतने अनगिनत बाबा जिनके बारे में आपको पता भी नहीं, लेकिन आपके घर वाले उनके पूजते होंगे, मिल जाए तो उनके चरण धो करके भी मिलिए, ऐसे भी बाबा हैं। तो ऐसे भगवान, और ये कौन बता रहे हैं, किताबें बता रही हैं, और उन्हीं किताबों को पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों का भी दिमाग खुले थोड़ा सा, कि हमारे यहाँ जो ये फोटोज है ना देवी देवताओं के, ये सब क्या है, कल्पना की गई है, वरना कैसे पता कि आपके यहाँ 33 कोटि मतलब होता है प्रकार, लेकिन उसको भी गलत तरीके से डिफाइन किया जाता है कि हमारे यहाँ 35 करोड़ देवी देवता प्रकार है, लेकिन कहते क्या है गाँव में, हमारे यहाँ 35 करोड़ देवता, जितना जनसंख्या नहीं हुआ अभी तक उससे ज़्यादा जनसंख्या भगवान की, ये बताया किसने, किसी को नहीं पता। उस समय किया गया क्या, कल्पना। ये कौन बता रहा, हमारे यहाँ चित्रकला की विशेषता, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बनाना शुरू किया, पेंटिंग, और पेंटिंग में ही हमने शुरू किया बनाना, चूँकि मूर्ति आप देख रहे हैं बहुत बाद में आई है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत बाद में बनी जब उनकी मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की भी मूर्तियाँ बहुत बाद में बनी जब उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जो है उसकी मूर्तियाँ, जैसे मैं हूँ और मैं कोई आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखाऊँ, अच्छी बातें बताऊँ और आप लोगों को बात अच्छी लगे, आप लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाओ, और कुछ समय बाद मैं दूसरे ग्रह पे चली जाऊँ, उसके बाद मूर्तियाँ बना के आप लोग मेरा पूजा करने लगो, तो क्या मैं भगवान हो जाऊँगी, नहीं। अगर मेरा दिमाग खुला है और मैं आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ, तो मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ अपने समझ से। अब आप मेरा भगवान बना के अगली शताब्दी में मेरा पूजा करें तो फिर ये तो मूर्खता ही है। ऐसे ही तो महात्मा बुद्ध है, लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं, भगवान, सब को क्या कर दिया हमने, बना दिया भगवान। और वो बनाने वाले कुछ लोग होते हैं और उसके फॉलोअर्स बाकी सब अंधभक्त जो उनके पीछे दौड़ते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये कौन बता रहा है, हमारी किताबें बता रही है, एनसीईआरटी बता रहा है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, जैसे आप जब वैदिक काल पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, वैदिक काल में कुछ देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, जिनको वर्षा का देवता कहा गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई ना कोई तो होगा जो बारिश करता है। लोग ऐसा ना सोचते थे, इमेजिन करते थे या फिर बारिश होता कहाँ से, क्योंकि उन्हें तब इतना रिसर्च हुआ नहीं था कि पता चले मानसून उठती है महासागर, हिंद महासागर में, फिर दक्षिण पश्चिम से जो हवाई चलती व्यापारिक होने वो अपना रास्ता मोड़ लेती, फिर उन मतलब पानी को लेके आती हैं, बारिश करते हुए चली जाती हैं, फिर वही हवाएं वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं और वही व्यापारिक होने कहलाती है। ये तो हमने अब जाना, तब के लोगों को पता नहीं था, तो वो सोचते थे कि कोई तो है जो ऊपर से पानी गिराता है, इसका मतलब वो कोई देवता है, उनको क्या करिए, इंद्र देवता। कोई देवता है जो बीमार होने पे व्यक्तियों को ठीक कर देते हैं, वो हो गए औषधि के देवता। कोई देवता है जो आग जैसी चीज़ों को जो कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से आग जैसी चीज़ें आई हैं धरती पे, तो हो गए अग्नि देवता। कोई है जो पेड़ पौधे और ऐसी चीज़ों को करता है, तो हो गए बृहस्पति के देवता। मतलब ये इमेजिनेशन था लोगों का, जो प्रकृति को किसी पावरफुल शक्ति से जोड़ते थे। आंधी आती है, रोज क्यों नहीं आती, कभी कभी आती है,
यानी कि किसी न किसी पावरफुल शक्ति का इसके पीछे हाथ है, तभी तो हवा को इतना तेज बहा देता है वो। और पक्का हमारे किसी गलत काम से वो नाराज हुआ होगा, इसीलिए आज उड़ाने का निश्चय कर लिया। तो ऐसे लोगों को, ऐसे देवताओं को शांत रखना है ताकि ऐसे खतरनाक हमारे साथ घटनाएं ना हो। ये क्या डर, जब डर होता है तब हम किसी के अधीन जाते हैं। जैसे फेल होने का डर, तो टीचर के पास आते हैं ना, डर ही तो है। नहीं तो फिर घर बैठ के आराम से खा पी के सो रहे होते, लेकिन डर है एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो जाते हैं मैम से पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो जब डर लगता है ना, तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं। तो पढ़ाई का डर है तो टीचर मिलेगा, और कोई और ज़्यादा डर हो तो सीधे अब हमसे भी काम नहीं होगा ना, तो सोचिएगा इनसे पार हो कौन भगवान, तो वहाँ पहुँचाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। डर तो डर था, तो उन्होंने उसको प्रकृति को देवताओं से जोड़ दिया, और आगे के मनुष्य ने फिर उसको और बड़ा नाम दे दिया, क्या, भगवान। तब विष्णु नहीं थे, तब विष्णु को 3 पग वाला देवता कहा जाता था, क्योंकि कहानियाँ प्रचलित थी ना कि 3 पगों में उन्होंने पूरी धरती नाम दी थी। लेकिन एक पुस्तक है विनोबा भावे की, उन्होंने लिखा है कि अगर वो इतने लंबे थे कि वो एक पग में अंतरिक्ष में चले गए थे, और जब उन्होंने अंतरिक्ष से आवाज़ दिया कि एक पग में तो मैं अंतरिक्ष में पहुँच गया, अब मैं दूसरा पग कहाँ रखूँ, तो उनकी आवाज़ से भारतीयों ने ही क्यों सुनी। यूरोप वाले, अमेरिका वाले उस समय वो लोग भी तो डेवलप कर रहे थे, उनको उनकी आवाज़ और उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दिया। उनको भी तो सुनाई देना चाहिए था कि आसमान में कौन जा रहा है ऊपर बढ़ते हुए, ये इंडिया का कोई देवता है जो कि आसमान में नहीं जा सकता, ये आवाज़ उन्होंने क्यों नहीं सुनी। या उस आदम कद वाले व्यक्ति या भगवान को या देवता को दुनिया के अन्य कंट्रीज के लोगों ने क्यों नहीं देखा। जब वो अंतरिक्ष तक गए थे तो सबको दिखने चाहिए ना। ये किया है उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। या वो जो इतना लंबा चौड़ा पुरुष बन गए थे, वो कितना खाते रहे होंगे, उतना भोजन कहाँ से आता था, तब तो हम इतना उत्पादन भी नहीं करते थे। या ऐसे व्यक्ति या ऐसे मतलब लोगों की अगर मृत्यु होती होगी तो उनको उठा के कौन ले जाता होगा शमशान घाट। ऐसी किताबों में बातें लिखी हैं उन विद्वानों ने, जिन्होंने इस बारे में सोचा। और मैंने जब किताबें पढ़ी तो वाकई में लगा कि सच में ये हम क्यों नहीं सोचते, क्योंकि हमारे दिमाग को बांध दिया गया भगवान के नाम में, हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। जबकि अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये संभव ही नहीं है। बात समझ में आए? ये तर्क वितर्क आपके विद्वानों ने किया, जो आधुनिक भारत में जो महान पुरुष हुए ना, उनकी किताबें पढ़िए। एक एक किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है ना कि आपको खुद लगेगा कि महामूर्ख हैं हम। ये बातें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती है, और हम रहते 21वीं शताब्दी में और कहते हैं अपने आप को सबसे विद्वान पावरफुल मनुष्य, जबकि दिमाग से हम अभी भी गुलाम हैं। शताब्दियों पहले बताई गई उन्हीं नियम कानूनों पे चल रहे हैं कि हमारे भगवान ज़्यादा अच्छे, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा, जबकि पहले धर्म ही नहीं था। पहले तो धर्म ही नहीं है, कोई धर्म तो बाद में आया, वो भी ज़बरदस्ती का बना दिया लोगों ने। वरना पता चलता है कि इतने सारे लोग सब इंसान ही दिख रहे हैं, फिर भी सबको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांट करके सिर्फ लोगों को गुलाम बनाने का काम किया गया। और उस गुलामी से अभी भी हम जबड़े हुए, ये बता रहे हैं हम चित्रकला के माध्यम से आप लोगों को। तो हमारी चित्रकला की क्या प्रधानता है कि ये कल्पनाशीलता है। हमने कल्पनाएं कर करके अलग अलग देवी देवताओं का, भगवान का चित्र बनाया है, और उसकी आज भी लोग पूजा करते हैं। उस कल्पनाओं की जो किसी ने की थी, आप कल्पना करके कोई फिगर बना दीजिए, लोग पूजा करने लगे आने वाले जनरेशन, तो क्या वो आप आविष्कारक होंगे भगवान की। जैसे आपने एक मूवी देखा था, क्या था जिसमें आमिर खान थे, उसमें इन्होंने कहा कि ये भगवान को, ये छोटे छोटे भगवान हैं, इनको मैंने बनाया। तो उन्होंने कहा आपने भगवान बनाया या आपको भगवान ने बनाया, तो नहीं मैंने बनाया है। तो वो भी कन्फ्यूज़, तो वाकई में आपने बनाया कि आपको भगवान ने बनाया। अब ये तो कन्फ्यूजन वाला हो गया ना, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा कि आपको भगवान ने बनाया, ये तो बात की बात हो जाती है। आपने भगवान को बनाया ये पता चल रहा है, अपनी कल्पनाशीलता से बनाया है। तो ये मूवीज़ में कभी कभी जो बातें कही जाती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण विशेषता। आपकी चित्रकला की विशेषता है पर्यावरण। आप देखेंगे पर्यावरण की खूबसूरती रहती कि नहीं, भगवान के जितने भी चित्र रहेंगे आप उसमें नदी, तालाब, हिरन, फूल, पौधे, हर भगवान के साथ कोई ना कोई फूल पौधा जुड़ा रहता है। जैसे शंकर भगवान को सफ़ेद कलर का कौन सा पौधा होता है, क्या बोलते हैं उसको, मदार, उसका फूल चढ़ाते हैं लोग। जो सरस्वती माता उनके साथ सफ़ेद कमल को जोड़ दिया गया, लक्ष्मी माता के साथ लाल कमल को जोड़ दिया गया है। जो ब्रह्मा जी वो भी कमल पर ही बैठे हैं, विष्णु जी का भी कमल ही है, उनके पैरों के नीचे दिखता है। पेड़ पौधे भी दिखते हैं। इसका मतलब हमारे जो चित्र हैं वो कैसे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आप देखिए पर्यावरण से जुड़ा कि नहीं, नीम के पेड़ पे देवी का वास है, तुलसी को माता का रूप दे दिया गया, पीपल को निगेटिव शक्तियों से जोड़ दिया
देवताओं से यानी प्रकृति से, ताकि आप उनका संरक्षण करें। कितने बुद्धिमान थे, और आज तक हम उनका पूजा ही करे जा रहे हैं। जबकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए ऐसा किया गया था कि आप उनको काटे ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करते। तो ये प्रकृति से जोड़ा है कि नहीं, पौधों को, पेड़ पौधों को मतलब भगवान से जोड़ दिया, फूलों को भगवान से जोड़ दिया। जानवरों को देख लीजिए, शेर की सवारी, चूहा भी सवारी है, शेर भी सवारी है, हिरन भी सवारी है, गरुड़ भी सवारी है, मोर भी सवारी है, नंदी भी सवारी है। कौन सा ऐसा जानवर है जो किसी न किसी देवी देवता का सवारी नहीं है? तो उनको संरक्षण देने के लिए ऐसा किया था कि इनको ना मारिए, ये इनकी सवारी है। तो ये क्या है, पर्यावरण से जुड़ा है कि नहीं, जैव विविधता को संरक्षण देने का काम किया कि नहीं आपके पूर्वजों ने, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको बचाने का काम किया है, ताकि यही एक काम अच्छा किया है सही है, इसके द्वारा तो पर्यावरण का इफेक्ट है। नेक्स्ट है आपके यहाँ रेखाओं की प्रधानता। आपके चित्रकला में जो प्रधानता है वो है रेखाओं की, रेखाओं की प्रधानता। आप यहाँ जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसमें रेखाएं बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं, उसमें रेखाओं की बहुत ज़्यादा प्रधानता रहती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्राएं, अगली प्रधानता है मुद्राएं। इसका मतलब ये है कि कोई भी फिगर बनाने के लिए आप रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाकी जैसे अन्य कंट्रीज में रहते हैं ना, कम रेखाओं में भी फिगर बना लेते हैं, वो बस संकेत मात्र से भी फिगर बन जाता है और समझ में आता था कि ये क्या बना है। अब जैसे पहाड़ बनाना हो तो आप उसको ऐसे भी करके बना देंगे तो पता चल जाएगा कि पहाड़ है, लेकिन आप यहाँ पहाड़ बनाना हो तो उसकी दर्रे उसकी सब बताना शुरू कर देंगे। पेड़ बनाना हो तो आप ऐसे करके भी ऐसे कर दीजिए तो पता चलेगा कि पेड़ है, थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे कर दीजिए। लेकिन आप टहनियाँ, पत्ते, फूल, उसके शाखाएँ सब कुछ बनाएंगे तो क्या हो गया, रेखाओं की प्रधानता। ऐसी कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आप रेखाओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपेक्षाकृत अन्य यहाँ जो चित्रकलाएँ हैं उनकी। ठीक समझ में आया। नेक्स्ट है आपकी मुद्राएं। मुद्रा जैसे मुद्राएं जैसे आप देखते हो कि ब्रह्मा जो है उनको मोस्टली बैठा हुआ आसन मुद्रा में दिखाया जाता है ना, मोस्टली वो आसन मुद्रा में रहते हैं। भगवान विष्णु को लेटा हुआ ज़्यादातर दिखाया जाता है ना, वो लेटे हुए माँ गंगा शेषनाग पे और माता जी उनका पैर दबा रही होती है, ऐसी मुद्रा। या आप किसी शिव जी को ले लीजिए, उनकी मुद्रा एक पैर नीचे रहेगा, एक पैर उनके सिंहासन पे रहेगा, वो ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो अलग अलग मुद्राओं में लोगों को दिखाया गया है। बात समझ में आ गया। तो मुद्राएं भी हैं, मुद्राएं की प्रधानता दिया गया इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है आदर्शवाद। आदर्शवाद आपकी चित्रकला की विशेषता आदर्शवाद भी है। आदर्शवाद का मतलब समझ रहे हैं, आदर्शवाद आप किसका फोटो बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे, आदर्श रूप का। पहले के टाइम में फोटो किसका बनता था, ज़्यादातर वो कौन से थे, जो श्रवण, आदर्श पुत्र का तस्वीर, आदर्श गुरु का तस्वीर, आदर्श माता पिता का तस्वीर, ऐसे लोगों का तस्वीर बनता था और ऐसे लोगों का तस्वीर आप अपने पास रखना पसंद भी करते थे। तो आदर्श लोगों का ही तस्वीर बनाना आपके यहाँ ज़्यादातर अयोध्या जी। आदर्श शिष्य का तस्वीर, या आप देखते हैं आप जितने भी आपके महापुरुष हैं जो स्वतंत्रता संग्राम पे जिन्होंने युद्ध किया है, आप तो सभी ने किया, वीरगति को सभी प्राप्त हुए, सभी ने त्याग किया, लेकिन उसमें से कुछ ही आपके आदर्श होते हैं ना, कुछ ही को आप रोल मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे लोगों का ही चित्र आप अपने यहाँ लगाना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ चित्र किसका बनता था, जो आदर्श रूप था। कभी आप देखेंगे रावण का भी चित्र दिखता था पूजा वूजा के रूप में, नहीं, आदर्श रूप। या कभी कंस का कहीं तस्वीर दिखता आपको, नहीं, बल्कि श्रवण का दिखेगा। सबसे आदर्श पुत्रों में उनका सबसे पहले नाम आता है ना, जिसमें अपने माता पिता को बैठा के मारा। आदर्श पुत्र, आदर्श गुरुओं में जैसे द्रोणाचार्य हो गए, कौटिल्य हो गए, ऐसे लोगों का तस्वीर। यानी कि आपके यहाँ चित्रकला की विशेषता क्या है, आदर्शवाद। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकता, ये विशेषता है आपकी चित्रकला की, प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता मतलब किसी न किसी प्रतीक को
दिया जाए तो किसके साथ आप लगाना चाहेंगे? राम। अगर त्रिशूल हो तो, और अगर चक्र हो तो, और अगर नंदी शेर हो तो, सांप आ जाए, सांप बिच्छू, ये सब तो प्रतीक है कि नहीं? चूहा गणेश जी प्रतीक बना दिया ना आपने उनका। या किसे पीताम्बर कहा जाता है, पीले कलर का वस्त्र कौन धारण करेगा? विष्णु को कहा जाता है ना पीताम्बर। श्वेतांबर किसे कहा जाता है? सरस्वती का श्वेतांबर। तो ये जो कलर है देखिए, और माँ दुर्गा का क्या होता है? रेड कलर हो गया, जानवर हो गए, या मुद्राएं हो गए, या शस्त्र अस्त्र हो गए, या फूल पत्तियां ही देख लीजिए। सफेद कलम कमल माँ सरस्वती के हाथ में रहेगा, लाल कमल है तो विष्णु के हाथ में रहेगा, कमल पे बैठे हुए हैं तो ब्रह्मा जी हो सकते हैं। फिर सबको किसी न किसी, जैसे चश्मा, आधुनिक काल में चश्मा किसका प्रतीक है? महात्मा गांधी चश्मा बना दिए। गांधी गोल वाला टोपी हो तो, अगर मूछ बनी हो तो, अगर ये हमने प्रतीक बना दिया ना किसी न किसी महापुरुष का। तो ये क्या है? प्रतीकात्मकता है। बात समझ में आ गया? हमारे जो चित्र हैं, जो पेंटिंग है, उसमें प्रतीकात्मकता रहती है। हम उस प्रतीक को देख के बता सकते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये भी विशेषता है यहाँ की। नेक्स्ट, नाम विहीनता। नाम विहीनता, नाम विहीनता यानी जितने भी आपने अपने घरों में देखा होगा पुराने टाइम से लेकर के या अभी भी, अगर भारतीय पेंटिंग है उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये भगवान की तस्वीर को किसने बनाया। किसी का नाम रहता है? नहीं रहता। किसी भी पेंटिंग पे नाम नहीं रहता। यानी कि भगवान की जो चित्र हम बनाते थे या जो भी चित्र बनाते थे उसके साथ अपना नाम लिखना एक तरह से हमें पसंद है, या अपने आप को लगता था कि हम काफ़ी कुछ हैं कि भगवान के सब कुछ अपना नाम देखिए। पहले तो नहीं होता था, आप धीरे धीरे भी हो सकता है करते हो, पर अभी तक ये हमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि चित्रों के साथ नाम नहीं मिलते, तो नाम विहीनता है। नेक्स्ट, नियम। नियम सिद्धांत, नियम कर लीजिए। इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा। भारतीय चित्रकला में हमें कई प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। भारतीय चित्रकला में हमें कई प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रधानता सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जिसमें कामसूत्र नामक महान ग्रंथ के लेखक, जिसमें कामसूत्र नामक महान ग्रंथ के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र नामक महान ग्रंथ के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, वात्स्यायन। वात्स्यायन सर प्रमुख हैं। इसके अलावा कौटिल्य, पतंजलि, इसके अलावा कौटिल्य, पतंजलि आदि विद्वानों ने भी कला संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। आदि विद्वानों ने भी कला संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसमें कोई दिक्कत जो आपने पढ़ा आप रीड कर लीजिएगा। जोगीमारा चित्रकला की विशेषताएं। जोगीमारा चित्रकला की विशेषताएं।
जोगीमारा चित्रकला की विशेषताएं, इसमें नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पहाड़ियों में, छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पहाड़ियों में, छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पहाड़ियों में जोगीमारा और सीता बंगा नामक दो गुफाएं, जोगीमारा और सीता बंगा नामक दो गुफाएं आस-पास बनी हुई हैं। जोगीमारा और सीता बंगा नामक दो गुफाएं आस-पास बनी हुई हैं। इनका काल 300 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका काल 300 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है जोगीमारा और सीता बंगा की गुफाएं कौन से राज्य में हैं? छत्तीसगढ़। अब विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखिएगा, जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफेद, लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा की गुफाओं में सफेद, लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। सफेद, लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पीले रंग के अवशेष भी मिलते हैं। कहीं कहीं पीले रंग के अवशेष भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन चित्रों में एक पुरुष पेड़ के नीचे बैठा है। इन चित्रों में एक पुरुष पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी बाईं ओर नर्तकियां, एक पुरुष पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ, उसकी बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ दर्शाए गए हैं। बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ दर्शाए गए हैं, जबकि दाईं ओर एक हाथी और जुलूस का चित्रांकन किया गया है। जबकि दाईं ओर एक हाथी और जुलूस का चित्रांकन किया गया है। एक हाथी और जुलूस का चित्रांकन किया गया है। रीडिंग कीजिएगा, अजंता कला की विशेषताएं। अजंता कला की विशेषताएं। तो अजंता कला के बारे में तो पता है आपको कि ये गुप्त काल की है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। 19 गुफाएं हैं, 25 विहार हैं और 4 चलते हैं। तो ये तो लिखवाना नहीं है। आगे का पॉइंट, गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में, गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ी हुई है। जातक कथाओं से जुड़ी हुई है। इसमें बोधिसत्व, पद्म पाणि का चित्र भी बना है। इसमें बोधिसत्व
अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय की हीनयान गुफाओं में हीनयान और बौद्ध महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। हीनयान और महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। अजंता में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दो विधि, अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा, हाँ फ्रेस्को तथा टेम्पेरा, फ्रेस्को तथा टेम्पेरा, फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। फ्रेस्को और टेम्पेरा जो विधियां हैं इसके बारे में लिख लीजिएगा। चट्टानों, पहले समझ लीजिए फ्रेस्को क्या है, टेम्पेरा क्या है। फ्रेस्को का मतलब होता है कि जो गुफाएं हैं उनकी दीवार पर चूने का लेप लगाने के बाद, जैसे कोई भी सतह है, पहले आप उसे क्या करेंगे, चिकना करेंगे ना, साफ सुथरा करेंगे, तभी तो उस पर चित्र उकेरेगा या उभर के आएगा। तो अगर गुफा की जो दीवार है उस पर चूने का जो लेप है, तो जैसे आप देखते होंगे गाँव वगैरह में कहीं भी जब चुनाव आता है तो लोग थोड़ी दूर लेप लगा के उस पर लिख देते हैं, जैसे आपकी बात मोदी सरकार जैसे स्टेटमेंट लिखे रहते हैं ना, तो वो क्या है, थोड़ी दूर साफ सफाई कर देते ना, दीवार का पेंट कर देते या प्लास्टर कर देते, उस पर लिख देते ताकि वो दूर से दिखाई दे। अगर वो ना लगा के ऐसे लिख दे तो क्या वो दिखेगा, नहीं दिखेगा और ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। तो अगर कुछ ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो गुफाओं की जिन दीवारों पर चूने का लेप लगा करके उस गीली सतह पर ही चित्र बना दिया गया, जैसे चूना लगाया गया, अभी उसका लेप सूखा नहीं, उस पर ही आपने चित्र बना दिया, वो कहलाया फ्रेस्को। आईएएस में आया है फ्रेस्को और टेम्पेरा में अंतर। तो चूने के लेप के गीली सतह पर अगर चित्र बनाया गया तो हो गया फ्रेस्को। चूने और अंडे के घोल को दीवार पे लगाने के बाद सूखने के लिए जब छोड़ दिया जाए और सूखने के बाद जब उस पर चित्र बनाया जाए तो वो हो गया टेम्पेरा। बात समझ में आया, विधि वही है, एक सूखने के पहले और एक सूखने के बाद। बात समझ में आ गया, फ्रेस्को और टेम्पेरा, इसी विधि से अजंता की गुफा में चित्र बनाए गए हैं। ये शुरुआत है। अगर गीली सतह पे चित्र बना तो फ्रेस्को, सूखी सतह पे बना तो टेम्पेरा। आगे की विधि लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है आगे की विधि। अभी गीली और सूखी के बाद आगे क्या है, विधि में लिखिएगा, चट्टानों की सतह पर छेनी से निशान और खांचे, चट्टानों की सतह पर छेनी से निशान और खांचे बनाए जाते थे। छेनी से निशान और खांचे बनाए जाते थे ताकि परत आसानी से टिक सके, बनाए जाते थे ताकि परत आसानी से टिक सके। पहली परत में लौहमय मिट्टी की, पहली परत में लौहमय, पहली परत में लौहमय मिट्टी की जो थोड़ी मोटी कण होते हैं ना, उसको ले लिया जाता था। लौहमय मिट्टी के मोटे कण, पत्थर, मिट्टी के रेत, पत्थर और मिट्टी के रेत,
उसके बाद अपेक्षित रंगों से खाली जगह को भरा जाता था। उसके बाद अपेक्षित रंगों से खाली जगह को भरा जाता था। बात समझ में आया? जो अभी भी गुफाओं में चित्र देखने को मिलता है, जो कलर अभी भी देखने को मिलता है, रीजन ये है कि इन गुफाओं में चित्र ऐसे पेंसिल या जो भी कलर वाली चीजें आती उससे नहीं बना, बल्कि छेनी हथौड़ी के माध्यम, जैसे कमल बनाना है तो कमल की आकृति को छेनी हथौड़ी के माध्यम से उसे बनाया गया है। छेनी के माध्यम से समझ रहे, गहरा किया गया है। गहरा करने के बाद पहले जो थोड़े मोटे पदार्थ हैं, जैसे थोड़े मोटे गढ़, मोटे रेसे, भूसे वगैरह को मिला करके एक लेप पहले उसमें लगाया गया। उसके ऊपर से और बारीक पदार्थों का दूसरा लेप लगाया गया। जब ये दोनों लेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद फूल, पत्ती, खनिज, पत्थरों के कलर से उसको कलर किया गया और वो कलर आज भी चमकदार अवस्था में देखने को मिलता है। वरना सोचिए, शताब्दियों पहले की गुफाएं हैं ये गुप्त काल में, कैसे आज तक वो चमक की अवस्था में। आप लोगों का तो एक साल में ही घर का पेंट उजड़ जाता है, जबकि इतना केमिकल, पुट्टी, उस पर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन एक साल में वो डिस्कलर हो जाता है। और उनका गुफाओं में किया गया चित्रकारी बिना किसी केमिकल, बिना किसी पेंट के प्राकृतिक कलर से किया गया है, लेकिन जो विधि प्रयोग में लाई गई है उनकी सतह को बनाने में वो चमक आज भी बरकरार है। इससे आईएएस में क्वेश्चन आया, फ्रेस्को और टेम्पेरा विधि में अंतर बताइए। तो एक सीधी सतह पे बनेगा और एक सूखी सतह पे बनेगा। समझ में आ गया? विधि देखिए कितना हार्ड है। आप लोगों को नॉर्मल पेंट करना हो तो नहीं कर पाएंगे, और अगर छेनी हथौड़ी से और ये सब भूसा और रेसा ला के बनाना हो तो फिर तो वो तो किसी जन्म में बन कैसे रहा। लेकिन उस समय के लोगों ने बनाया। और ऊपर से इतना ही नहीं, गुफाओं के अंदर, बहुत अंदर जा करके जहाँ अंधेरा था, मसाल जला जला करके पेंट बनाया है लोगों ने, डिज़ाइन चित्रकला बनाई है। इतना मेहनत किया है कि मसाल जला के वहाँ रख के उसके बाद चित्रकारी की है, इतना मेहनत से उसको बनाया है। और वो आज भी हमारे यूनेस्को में शामिल है ना, ये सब यूनेस्को इन सबको संरक्षण देता। अजंता की गुफाएं 1983 में पहले जब आपका ये 7वां अजूबा है जो ताजमहल है, इसी के साथ साथ इन सबको भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया था। तो कितनी अद्भुत विधि का प्रयोग किया गया है यहाँ की गुफाओं में चित्रकारी करने के लिए। अब अगर आप लोग वहाँ जाएँ देखने तो आपके लिए वो एक मामूली पेंटिंग नहीं रहेगा, आप उसे बहुत गूढ़ दृष्टि से देखेंगे। अच्छा, यही फ्रेस्को, टेम्पेरा और घास फूस बारीक चीज़ों से प्रयोग करके बनाया गया चित्र है। मतलब आपका नज़रिया बदल गया कि नहीं उसे देखने का। या कोई फोटो प्राचीन काल का आप देखेंगे तो नज़रिया बदल जाएगा कि नहीं, ये किसी की कल्पनाशीलता है, इसमें प्रकृति का भी उपयोग किया गया है, इसमें प्रतीकात्मकता है। अभी तक ऐसा कोई नज़रिया था आप लोगों का नहीं, इसीलिए कहते हैं पढ़ने के बाद नज़रिया बदल जाता है, सोचने का, समझने का, बात करने का, जीने का। इसीलिए जो थोड़े जो अधिकारी बन जाते हैं बाकी लोगों से थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनका नज़रिया बदल जाता है हर चीज़ को देखने का, समझने का। आगे बढ़े तो फ्रेस्को टेम्पेरा समझ में आ गया। लिख कर आगे नेक्स्ट पॉइंट, गुफा संख्या 16 मर्रासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है। ये हेडिंग नहीं बेटी, उसी में अजंता ही। नेक्स्ट पॉइंट, गुफा संख्या 16 मर्रासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है। मर्रासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है। इसमें नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुफा संख्या 1, 2 और 5 5वीं सदी से, गुफा संख्या 1, 2 और 5 1, 2 और 5 5वीं सदी से 5वीं सदी से 6ठी सदी में, 5वीं सदी से 6ठी सदी में यानी सबसे बाद में बनी, यानी सबसे बाद में बनी।
जो आपका 16, 17 और ये सब है, ये सब गुप्तकालीन है। और वैसे भी अजंता की जो ज़्यादातर गुफाएं क्या हैं, गुप्तकालीन, बाकी वाकाटकों का भी इस पर वो है। अब हेडिंग कीजिएगा बाघ गुफाओं की चित्रकला, बाघ गुफाओं की चित्रकला। अजंता को ढूंढा कब गया था, तो 1819 में। अजंता को ढूंढा गया था 1819 में। बाघ की गुफाएं, इसमें ये तो पता है कि गुप्त काल से जुड़ा है, ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में है, ये भी पता है इसमें 9 गुफा है और गुफा संख्या 4 रंग महल है। ये ढूंढा कब गया है, ये पता है कि नहीं? 1818 ईस्वी में ये गुफा ढूंढी गई है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट, 1818 में बाघ की गुफाओं को ढूंढा गया है। दूसरा पॉइंट, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं। सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं।